onwards we have the relationship between DNA, genes and chromosomes. कि DNA, genes और chromosomes का आपस में क्या रिलेशन है. जब हमें बायोटेक्नोलॉजी के लिए कोई कैरेक्टर चाहिए, फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोड्यूस करना है या कोई भी बेनिफिशियल मटेरियल प्रोड्यूस करना है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में से कोई कैरेक्टर रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल कोई इनहेरिटेड डिजीज़ है उसको रिमूव करना है, या कोई और इस किस्म का काम करना है जो जीनेटिक स्टडी से रिलेटेड है, तो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आखिर डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है. डीएनए रेप्लिकेशन हमने पहले स्टडी की. डीएनए रेप्लिकेशन की नॉलेज ज़रूरी है उस पर्पस के लिए कि जब आप जीन्स की स्टडी करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, डिफरेंट किस्म की जीन्स को निकालते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, फिर उसकी कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं. ये डिफरेंट किस्म के फिनोमेना, ये आगे मज़ीद डिटेल से आएंगे जब हम चैप्टर में जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है, दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्स. हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं जो कि विजिबल होते हैं जिस वक्त सेल ने डिवाइड करना होता है. क्रोमोसोम्स जब विजिबल होते हैं सेल डिवीजन के लिए, उस वक्त वो डुप्लीकेट हुए हुए होते हैं. और अगर आप उन्हें मज़ीद उस वक्त डिटेल में स्टडी करते चले जाएं, तो क्रोमोसोम्स को अनकॉइल करते चले जाएं, तो आपके पास फाइनली डीएनए का स्ट्रक्चर आता है. ये डिफरेंट किस्म की इलस्ट्रेशंस हैं इसी को एक्सप्रेस करने के लिए. सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को ओपन अप करते चले जाएं तो उसके डिफरेंट सेगमेंट्स या उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज़ डीएनए. और डीएनए के कुछ स्पेसिफिक फ्रैगमेंट्स पर किसी किसी कैरेक्टर की जीन प्रेजेंट होती है, एंड दैट फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए विल बी कॉल्ड एज जीन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक वी आर स्टडीइंग. इंडिविजुअली अगर तीनों को देखें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए इज अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 polynucleotide chains that coil around each other to form a double helix carrying genetic instructions for development, functioning, growth and reproduction of all living organisms. Double helix एक स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर है. 2 पैरेलल नाइट्रोजनस बेसिस की लाइंस हैं जिनके अंदर फॉस्फेट शुगर की बैकबोन होती है और उसके अंदर ये नाइट्रोजनस बेसिस A, G, C, T डिफरेंट प्रॉपर बॉन्डिंग के ज़रिए से अटैच और फिर आपस में कॉइल अप हुई हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डबल हेलिक्स. उसे आप कहते हैं जी डीएनए का स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ अ डबल हेलिक्स. Carrying genetic instructions for the development, functioning, growth and reproduction of all living organisms. तो इसके अंदर तमाम किस्म की जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं. अब वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो कैरेक्टर है, इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल है हमारे आई कलर के लिए, इंस्ट्रक्शन है ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए, तो वो जो इंस्ट्रक्शन कंटेन करने वाला सेगमेंट है डीएनए का वो हिस्सा जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, दैट वुड बी नोन एज जीन्स. Genes are segments of deoxyribonucleic acid that contain the code for a specific protein that functions in one or more types of cells in the body. एक या एक से ज़्यादा किस्म के सेल्स में काम करती है और उसमें बेसिक कैरेक्टर होता है. प्रेजेंट तमाम सेल्स में होती है लेकिन काम जाके अपने रिस्पेक्टिव सेल में करेगी. ऐसा नहीं है कि अगर आई कलर की जीन है तो वो सिर्फ आईज के सेल्स में प्रेजेंट है, बाकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है. प्रेजेंट बॉडी के हर सेल में पूरा का पूरा जीनोम होता है. Next we have chromosome, thread-like structure of nucleic acid and protein found in the nucleus of most living cells. Normally nucleus के अंदर अगर आप देखें तो वो आपको thread-like structure की form में नज़र आता है. जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो वो प्रॉपरली 2 chromatids attached at 1 centromere की फॉर्म में आपको नज़र आएगा. कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स. तीनों चीज़ें आपस में काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड भी हैं. क्रोमोसोम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और फिर उसी क्रोमोसोम से आपके पास स्पेसिफिक फ्रैगमेंट्स जो हैं वो जीन कहलाएंगे. बुक का कंटेंट देख लेते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम. Recall the basis of heredity in chapter 2. You have already identified chromosomes in the cell. The chromosome of a plant cell and an animal cell is made up of DNA and protein,
फॉर्मिंग थ्रेड लाइक फाइबर्स कॉल क्रोमैटिन। जनरली वो फाइबर्स की शक्ल में सिर्फ आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसको आप क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं या क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। These fibers form a chromatin network in the nucleoplasm. During cell division, the chromatin fiber condenses and coils up into separate structures called chromosome. Cell division के लिए जब वो properly condense होता